हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट किया था टेंस को। इंडेफिनिट हो चुका है, कंटिन्यूअस हो चुका है और परफेक्ट भी हो चुका है। आज हमारा जो टेंस रहेगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन लेकिन यहाँ पिछला कुछ पिछला पार्ट रह चुका था प्रेजेंट परफेक्ट का, डबल इंट्रोगेटिव वाला, तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट का हमें जो लास्ट वाला रह गया था पार्ट उसको करना है थोड़ा डबल इंटेरोगेटिव। ओके, डबल इंटेरोगेटिव इसको करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि हम बता चुके थे इंट्रोगेटिव परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। हैज का यूज सिंगुलर के साथ में होता है, हैव का यूज प्लूरल के साथ में होता है, ये बता चुके हैं। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा WH फैमिली। WH फैमिली वर्ड्स जिसको बोलते हैं जैसे हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, एटसेट्रा। ओके, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हैज है, हैव है। ओके, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, फिर आएगा इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम कुछ इसके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी करवाता हूं मैं। ठीक, अब इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे डबल इंट्रोगेटिव का परफेक्ट में, जिससे व्हाई हैव यू रिटर्न अ लेटर। ओके, व्हाई हैव यू रिटर्न अ लेटर। ओके, सेकंड देख लेते हैं हम। when they have okay when have they sorry when have they sung a song with her। ओके, अब यहाँ पे हैव क्यों लगा रहे हैं ये तो पता होगा आपको, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। ये क्या है? प्लूरल नंबर है दे, तो प्लूरल के साथ में हमें लगाना है हैव को और सिंगुलर के साथ में लगाना है हैज को। तो यहाँ पे दे और यू प्लूरल है, इसलिए हमने हैव का यूज किया है। WH फैमिली व्हेन आ गया, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब हैव, तो हैव हैज, तो हैव आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि प्लूरल इसका सब्जेक्ट है इसके अनुसार। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो यहाँ पे सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, तो संग आ सॉन्ग विथ हर। ओके, ठीक। और एक ले लेते हैं इंट्रो यानी सिंगुलर का, who has she beated him। ओके, who has she beated him। ठीक है, who has she beated him। ओके, हो गया। इस प्रकार से हमारा ये आज का हो गया, हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो गया है। डबल इंट्रोगेटिव का हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का डबल इंट्रोगेटिव हो चुका है। यहाँ हमारा फिनिश हो जाता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा आज वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हेडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं
हेडिंग यहाँ पे आएगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज बीन, हैव बीन, और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा लेकिन। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान ये देना है कि इसमें हमेशा सिंस फॉर का यूज होगा। सिंस फॉर का यूज होगा जब ऐसी कंडीशन होगी तब। ओके, तो सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है, ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें रहेगी हैज बीन, हैव बीन। ओके, हैज बीन, हैव बीन, एंड मेन वर्ब का हमेशा फॉर्म रहेगा आपका, मेन वर्ब फॉर्म रहेगा आपका फोर्थ फॉर्म। ओके, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ठीक। इसके बाद बात करें इसमें सिंस फॉर का यूज करना है। सिंस फॉर का यूज करना है। इसके बाद सिंस का यूज कहां करना है, फॉर का यूज कहां करना है, ये बता देते हैं। ठीक है, इसको रफ करता हूं। सिंस एंड फॉर। सिंस का यूज कहां करना है, सिंस का यूज सबसे पहले देखना है हमें ईयर से पहले, जैसे 90, 80, 2000। ओके, यानी ईयर में करना है। ईयर्स दी गई हो, यानी 90, 80 दी गई हो, 2000 दी गई हो, 2001 दी गई हो, उसके साथ में करना है। फॉर का यूज करना है इसी बेस पे 1 ईयर। ओके, 1 ईयर, 2 ईयर्स, ऐसा दिया गया हो, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। ओके, ऐसे करके तो इसके साथ में फॉर का यूज करना है। ठीक, सेकंड कंडीशन देखते हैं फॉर सिंस की। सिंस की सेकंड कंडीशन है, बोले तो वीक्स नेम हो, ठीक है, वीक्स नेम यानी डेज नेम बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, डेज नेम जैसे मंडे, संडे, एक्सेट्रा, ऐसा दिया हो। यहां पे दिया हो 1 डे, 2 डे, 2 डेज, 3 डेज, ऐसा करके तब यहां पे करना है फॉर का यूज। 3 डेज। ओके, तो फॉर का यूज करना है। अब इसके बाद दिया है जैसे मंथ का, मंथ्स नेम दिए हूं डायरेक्टली, तो करना है जैसे जनवरी, मार्च, ऐसा करके दिया गया हो, हैव। ओके, जब ये दिए गए हों नाम तो हमें सिंस का यूज करना है। और यहाँ पे यदि मंथ्स दिए हों लेकिन नाम नहीं दिया हो मंथ्स का, जैसे 1 मंथ, 2, ओके, ऐसा करके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो हमें फॉर का यूज करना है। ओके, अब बात करें हम, हाँ, यहां दिया गया हो 1 डे, 2 डेज हो गया। वीक की बात करें, यहां वीक दिया गया हो, वीक्स, ठीक है, तो हमें यूज करना है सिंस का।
और यहाँ दिया गया हो आपका आवर। ओके, 1 आवर, 2 आवर, 2 आवर्स। ओके, तो हमें फॉर का यूज करना है। वीक्स में आपका संडे मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ऐसा इस प्रकार से करके हो सकते हैं। ये हमारे सिंस फॉर के यूज के लिए मोटे मोटे तौर पे इस प्रकार से हमें सिंस फॉर का यूज करना है। ओके, सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है, एक बार देख लेते हैं। सिंस का यूज वहां करना है जहां पे दिया गया 1980 है, 2000 है, 2002 है, 1970 है। इस प्रकार से हमारी जो सेंचुरी दी गई हूँ उनके साथ में हमें क्या करना है, सेंस का यूज करना है। लेकिन जहां पर हमें ऐसा दिया गया हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो हमें ऐसा लगे कि अनिश्चित है, पता नहीं कब से है, तो वहां पे हमें फॉर का यूज करना है। दूसरी बात ये कही गई कि जब हमें सप्ताह के दिनों के नाम दिए गए हों, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसा करके कोई भी XYZ, तो हमें सिंस का यूज करना है। और इसके साथ यदि नाम नहीं दिए गए हों संडे मंडे ट्यूसडे, बल्कि ऐसा दिया गया हो 1 डे, 2 डे, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज एक्सेट्रा, तो हमें फॉर का यूज करना है। अब दूसरी बात है, मंथ्स नेम दिए गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कुछ भी, तो उसके साथ में सिंस का यूज करना है। यदि ऐसा दिया गया हो 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स, तो यहाँ पे हमें फॉर का यूज करना है। ओके, इस प्रकार से हमें सिंस फॉर का यूज करना है, विशेषकर ध्यान देना है। ओके, हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम यूज सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। स्ट्रक्चर, सिंपल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगी, हैड बीन, हैव बीन। अब हैज बीन, हैव बीन का कहाँ यूज करना है, हैज बीन का यूज करना है हैज बीन का यूज करना है सिंगुलर नंबर के साथ में, हैव बीन का यूज करना है प्लूरल नंबर के साथ में, जैसा कि परफेक्ट में हम देख चुके हैं। हैज का रहेगा, हैव का यूज। ओके, वर्ब का हमेशा रहेगा थर्ड फॉर्म, वो इसमें रहेगा फोर्थ फॉर्म। ओके, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, यदि कुछ होगा तो सिंस फॉर, आगे चल के फिर अदर वर्ड आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू हैव बीन studying since morning। सिंस क्यों आया, हाँ, अब देखो यहाँ पे मॉर्निंग दिया हो, नाइट दिया हो, आफ्टरनून दिया हो, कहीं पे भी वहां पे हमें सिंस का यूज करना है। ओके, सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, वर्ब आएगा, फिर आएगा सिंस फॉर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब, फोर्थ फॉर्म, सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ओके, सिंपल का है, यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है रमेश हैज बीन removing Ramesh has been removing hair for 2 hours। Okay, Ramesh has been removing hair for 2 hours। Okay, मतलब जहां घंटे दिए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो वहां पे हमें फॉर का यूज करना है। जहां पे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट,
आफ्टरनून, इस प्रकार के दिए गए हों वर्ड, वहां पे हमें यूज करना है सिंस का। तो यहाँ पे लिखा है रमेश हैज बीन रिमूविंग हेयर फॉर 2 आवर, ओके, रिमूविंग हेयर फॉर 2 आवर्स, ओके। इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है सिंपल का, ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसके बाद हम नेगेटिव को देख लेते हैं, ठीक, सिंपल हो गया। इस प्रकार हम नेगेटिव देख लेते हैं। अगला जो हमारा है नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें लेना सब्जेक्ट, फिर लेना है हैज, हैव प्लस नॉट। अब नॉट आ जाएगा, बीन और हैज के, हैज या हैव के बीच में नॉट आएगा। फिर आएगा आपका बीन, फिर आएगा आपका वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, इससे पहले मैं बता चुका हूं, फोर्थ फॉर्म, ओके। एंड अब आएगा सिंस फॉर, सिंस फॉर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। इस प्रकार से हमारा ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। क्या क्या है, सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस नॉट, फिर बीन आएगा, फिर आएगा फोर्थ फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर वर्ब के बाद आएगा आपका सिंस फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ओके। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे लेंगे हम एग्जाम्पल, मोहन हैज, हैज क्यों लगा मोहन, क्योंकि सिंगुलर है। मोहन हैज नॉट बीन डांसिंग since night, okay, since night, okay। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, मोहन हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस नाइट, सिंस एट नाइट, सिंस नाइट, ओके, ठीक। अब हमारा सेकंड है जो राधा हैज not been playing football for many hours, okay, for many hours, okay। Radha has not been playing football for many hours, okay। इस प्रकार से हमारा ये नेगेटिव का सिंगुलर हो जाता है। अब मैं एक आपका प्लूरल लेता हूं एग्जांपल्स, ओके। जैसे बी क्या है, प्लूरल है, तो बी हैव, अब लगेगा यहां पे नॉट, बी हैव नॉट बीन cracking 12th exam board, cracking 12th exam board for many years, okay, many years। We have not been cracking 12th exam board, okay, exam 12th board exam, okay, यहाँ पर 12th exam board, okay, exam board for many years, okay। We have not been cracking 12th exam board for many years, okay। इस प्रकार से हमारा इस प्लूरल का हो गया। एक और ले लेते हैं, you have not been, यहाँ पे बस नॉट पे ध्यान देना है। हैव और हैव हैज और उसके बीच में हमें नॉट का यूज करना है, फिर बी लगाना है, ठीक है। यू हैव नॉट बीन मूविंग here to there since Monday to
मंडे टू फ्राइडे। ओके, as perfect. You have not been moving here to there since Monday to Friday. Since Monday to Friday. इस प्रकार से हमारा ये आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस का सिंपल और नेगेटिव हो जाता है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसका इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।